प्रदेश में हीट वेव से निपटने के लिए योगी सरकार ने फुल प्रूफ तैयारी कर ली है। इस बार लू और हीट वेव को राज्य स्तरीय आपदा घोषित किया गया। सरकार की कोशिश है कि प्रचंड लू से लोगों को राहत दिलाई जाए और इसके लिए हीट वेव को लेकर जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार पर जोर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों को हीट वेव से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अप्रैल का आगाज होने जा रहा है और गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। गर्मी का सबसे ज्यादा कहर उत्तर भारत में दिखाई देता है। आफत तो तब आती है जब लू के थपेड़े शरीर को झुलसाने लगते हैं और जब लू अपने प्रचंड वेग में होती है तो घरों से निकलना दूभर हो जाता है। प्रचंड लू और हीट वेव से लोगों को राहत दिलाने के लिए योगी सरकार ने प्रभावी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सीएम योगी ने हीट वेव और लू के प्रकोप को राज्य स्तरीय आपदा घोषित किया है। इसके बाद संबंधित विभागों को और भी सख्त उपाय अपनाने के लिए कहा गया है। इसके तहत विशेष सुरक्षा उपायों और तात्कालिक चिकित्सा सहायता के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। इसके तहत प्रदेश स्तरीय हीट वेव एक्शन प्लान तैयार किया गया है। सभी जिलों में इसे लागू करने की तैयारी है। आगरा, झांसी, लखनऊ के लिए सिटी हीट वेव एक्शन प्लान बनाया गया है। लोगों को जागरूक करने के लिए प्रचार प्रसार किया जाएगा। इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग पोर्टल के जरिए अलर्ट जारी किया जाएगा। गंभीर मौसम की चेतावनियां लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। सूचनाओं और सहायता के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। मार्च का महीने में भी काफ़ी 40 डिग्री से ऊपर भी टेम्परेचर कई जिलों में दर्ज किया गया है। इससे साफ साफ है कि आने वाले दिनों में जो अप्रैल, मई, जून के महीने में हीट वेव की संभावना व्यक्त की जा रही है, उसको किस तरह बचाव किया जा सके, सुरक्षित कैसे और ज़्यादा उससे लोग प्रभावित न हों, उससे बचाव कैसे हो सकता है, इन सारी चीज़ों में एक एडवाइजरी भी हमारी सरकार जारी करने जा रही है। स्वास्थ्य विभाग भी इसमें अपनी तरीके से हॉस्पिटल्स में अलग व्यवस्था देने का काम करेगा। पर्यावरण और अलग अलग जो विशेषज्ञ उनकी राय के अनुरूप सरकार पहले से ही हीट वेव से बचाव के लिए प्रदेश के सरकार में प्रदेश के लोगों को सजगता के लिए, सतर्कता के लिए और बचाव के लिए अनेक जो संभावित कदम है वो उठाने का काम अग्रिम रूप से कर रही है। सीएम योगी ने सभी संबंधित विभागों को पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं ताकि अत्यधिक गर्मी और लू के प्रकोप से नागरिकों को बचाया जा सके। पिछले कुछ साल से लू का असर जानलेवा हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के बीच भीषण गर्मी और भीषण सर्दी में लोगों की परेशानियां बढ़ने लगी हैं। ऐसे में कुछ उपाय हैं जिनके जरिए आप लू से बच सकते हैं। जितना संभव हो धूप से बचने का प्रयास करें। जरूरी हो तो धूप में छाता लेकर निकलें। ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थों का सेवन करें। ढीले और हल्के रंग के कपड़े पहनें। शराब और कैफीन से बचने की कोशिश करें। शरीर को हाइड्रेट रखें। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन, धूप के चश्मे लगाएं। बहुत सारे ऐसे विभाग थे जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि बाकायदे इसको लेकर एक एसओपी तैयार की जाए। मसलन स्वास्थ्य विभाग जब गर्मियां उत्तर प्रदेश में बढ़ेंगी तो किस दौरान अस्पतालों की व्यवस्था करेगा। इसके साथ ही नगर निगम, आवास विकास विभाग जागरूकता को लेकर किस तरह से काम करेगा, इसको लेकर एक प्लानिंग मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद बनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में ये मकसद है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कि हीट वेव आने से पहले ही प्रदेश में इस तरह की एक एसओपी बना ली जाए कि आने वाले समय में अगर गर्मी का प्रकोप बहुत बढ़ता है तो उससे किस तरह से निपटा जाएगा। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर ली है और इसके साथ ही जो ऐसे लोग हैं जो खुले में रहते हैं उनको किस तरह से आवासों में शिफ्ट किया जाए ताकि जब ये हीट वेव चले तो उन्हें कोई खतरा ना हो, इसका इम्पैक्ट उन पर बहुत ज़्यादा ना पड़े। इन तमाम नीतियों पर काम कर रही। तो माना जा रहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश में इसको लेकर एक एसओपी बनाई जाएगी। और दो शहर खास करके लखनऊ की बात करें हम और झांसी की बात करें तो यहाँ के लिए अलग से एसओपी बनाई जाएगी। जिन जनपदों में गर्मी का इम्पैक्ट जितना होगा, हीट वेव का जितना इम्पैक्ट होगा, उसी हिसाब से उस जिले के लिए एसओपी तैयार की जाएगी। 2025 में आसमान से आग बरसने वाली है। देश में इस बार उम्मीद से कहीं ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। यूपी में भी गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। कुछ दिन तापमान में हल्की गिरावट संभव है, लेकिन
फिलहाल राहत के आसार कम हैं। तेज हवाओं के कारण मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन लू से सतर्क रहने की जरूरत है। टीम न्यूज स्टेट। और महुआ के एक गांव में रहस्यमयी घटना ने पूरे इलाके को हैरत में डाल दिया है। गांव के 20 वर्षीय रोशनी को पिछले 4 साल में 13 बार एक सांप ने डसा, लेकिन चौंकाने वाली बात यह कि हर बार वो मौत के मुंह से बच निकलती। इस रहस्यमय घटना को लेकर गांव के लोग ही नहीं बल्कि डॉक्टर भी हैरान हैं। युवती अस्पताल में भर्ती है और ये घटना अब तक पहेली बनी हुई है। देखिए रिपोर्ट। महोबा में रहस्यमयी सांप का आतंक। युवती को 4 साल में 13 बार डसा। करिया सांप के जहर से नहीं गई जान। महोबा के पंचमपुरा गांव में ऐसी घटना घटी है जिसे सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। यहां एक काले सांप का कारनामा सुनकर लोग सकते में हैं, क्योंकि एक सांप एक युवती को पिछले 4 साल में 13 बार डस चुका है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि हर बार युवती मौत के मुंह से बच निकलती है। इस रहस्यमयी घटना को लेकर गांव के लोग ही नहीं, डॉक्टर भी अचंभित हैं। कोतवाली चरखारी के पंचमपुरा गांव में अनोखा मामला सामने आया है। यहां की निवासी रोशनी को सोते समय बुधवार की रात सांप ने डस लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे CHC चरखारी ले गए। डॉक्टर ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पिता दलपत ने बताया कि ये पहली बार नहीं है। इससे पहले 4 साल में सांप रोशनी को 13 बार काट चुका है। कई जगह तांत्रिकों से झाड़ फूंक करवाई, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। फिलहाल रोशनी का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। रोशनी की मां धन कुंवर ने बताया कि पिछले 4 साल में 13 बार सांप ने मेरी बेटी को काटा, लेकिन हर बार वो बच गई। हमने मंदिरों में चांदी और सोने के नाग चढ़ाए, लेकिन ये करिया सांप फिर भी पीछा नहीं छोड़ता। परिजनों का कहना है कि सांप सिर्फ रोशनी को ही निशाना बनाता है। रोशनी की मां का मानना है कि ये कोई तंत्र मंत्र का असर हो सकता है, क्योंकि सांप कभी भी परिवार के अन्य सदस्यों को नहीं काटता। लड़की को सांप काटते हैं। क्यों काटते हैं, क्या वजह है? पता नहीं, कोई पूजा रख जाता है। जब पूजा रख जाता है तो काटता है। कोई पूजा रखते हैं, उसी से परेशान है। 12 बार काट लिया। तो घर में सभी को दिखता है? और तो सब कोई है, छोटा है, अंधे है, हमारे एक जेठ अंधा है, उसको कुछ नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी तो घर में नहीं, और किसी को नहीं बोल। देखो अभी काटा तो अभी साथ में बच्चे ले रहे, खेल रहे, वहीं बहुत और बैठी है, उसको काट लिया। किसको काट लिया, क्या नाम? रोशनी को। हमेशा यूं नहीं काटता है? हाँ, हमेशा काटता है। पिता दलपत ने बताया कि करिया सांप जब भी रोशनी के सामने आता है, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। जब तक वो शोर मचाती है, तब तक सांप उसे डसकर भाग जाता है। गांव में इस घटना को लेकर दहशत का माहौल है। ग्रामीण इस बात से हैरान हैं कि आखिर ये सांप रोशनी का पीछा क्यों कर रहा है। डॉक्टर भी इस रहस्यमयी मामले को लेकर चकित हैं। कितने बार काटा है? 13 दिन। कभी झाड़ा फूक नहीं कराई क्या? झाड़ फूक कुछ नहीं किया था। मान लो तो काटा तो अस्पताल ले जाते हैं। झाड़ फूक को कहाँ पार कराएंगे, कहाँ कराते गुनिया नातेदार को जोड़ो तो लड़की का काम हो जाएगा। इसलिए हम तो कहीं झाड़ा फूक में बाद सीधी अस्पताल ले जाती है। क्या लग रहा है सांप का किस रूप में आता है, क्यों अकेली लड़की भर को काटता है पूरे घर में? क्या बता दें, कभी बिच्छू काटती है, कभी सांप काटता है। अभी इतवार के दिन 5 दिन पहले बिच्छू ने काटा था। अब आज बुधवार है, बुधवार को दिन सांप ने काट लिया। तो क्या लग रहा है? मिलता किसी को नहीं है देखने के लिए, कहीं नहीं मिलता। संतर करके छान छान कर देखते हैं, कहीं नहीं मिलता कुछ। क्या लग रहा है आपको, किस वजह से काटता है? क्या बताया था हम, क्या लग रहा है, हम तो इसी में परेशान हैं बहुत ज़्यादा। परिजन बताते हैं कि पहली बार सांप के काटने को उन्होंने सामान्य घटना माना, लेकिन ये सिलसिला लगातार जारी रहा। हर बार सांप के काटने के बाद रोशनी के शरीर पर डसने के निशान मिलते हैं। हाल ही में जब रोशनी बिस्तर पर थी, तभी सांप आया और उसे काट लिया। बहरहाल एक युवती को 4 साल में 13 बार सांप का डसना और हर बार उसका बच जाना, ये घटना विज्ञान के लिए भी चुनौती बनी है। ये महज एक संयोग है या फिर कोई रहस्यमय शक्ति? इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। टीम न्यूज स्टेट। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।